आदाब, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज नेटवर्क का उर्दू चैनल आलमी सहारा। दिन भर की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद मेराज। आइए डालते हैं नजर अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले में 13 रियासतों की 88 सीटों पर हुई वोटिंग। सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट के जरिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में डाले गए वोटों की 100% तस्दीक के मुतालबे को किया मुस्तरद। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गैर कानूनी ज़बीहे के नाम पर किसानों के मकान और मवेशी खाने तोड़ने पर लगाई रोक। अरुणाचल प्रदेश में लगातार बारिश से हुई लैंडस्लाइडिंग, चीन के बॉर्डर को जोड़ने वाली कौमी शाहराह का टूटा हिस्सा। अमेरिका के मुतादिद कॉलेज कैंपस में फिलिस्तीन के हक में तलबा और असातिज़ा ने किया मुजाहिरा। अब पेश है खबरों की तफसीलात। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले में 13 रियासतों की 88 सीटों पर वोटिंग हुई। इस मरहले में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, बिहार, मध्य प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मगरबी बंगाल, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर में वोट डाले गए। हम आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात 7 मराहिल में 1 जून तक जारी रहेंगे, जबकि नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर के जरिए इंतखाबात का पुराना निजाम बहाल करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम वीवीपैट पर्चियों की गिनती के मुतालबे को भी मुस्तरद कर दिया है। दरखास्त गुजारों को मशवरा देते हुए अदालत ने कहा है कि पूरे इंतखाबी निज़ाम पर सवाल उठाकर लोगों के जहनों में शुकूक पैदा करना गलत है। ताहम अदालत ने इंतखाबात में दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवारों को यह हक दिया है कि वह नताइज के 7 दिन के अंदर तहकीकात का मुतालबा करें। बिहार के अररिया में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आरजेडी कांग्रेस के इंडिया इत्तेहाद को न तो मुल्क के आइन की परवाह है और न ही जमहूरियत की। ये वो लोग हैं जिन्होंने दहाइयों से बैलेट पेपर के नाम पर गरीबों के हुकूक छीन लिए हैं। पोलिंग बूथ, बैलेट पेपर्स लूटे जाते थे। जब गरीबों को ईवीएम की ताकत मिली है तब वो इलेक्शन के दिन लूट मार करने वालों को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो ईवीएम को हटाना चाहते हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो लोग लूट मार की मनसूबाबंदी कर रहे थे उनको ऐसा शदीद झटका दिया है कि उनके सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। आरजेडी कांग्रेस के इंडी गठबंधन को ना देश के संविधान की परवाह है और ना ही लोकतंत्र की परवाह है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दशकों तक बैलेट पेपर के बहाने लोगों का, गरीबों का अधिकार छीना। पोलिंग बूथ लूट लिए जाते थे, बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे। बिहार के लोग साक्षी हैं कि कैसे आरजेडी कांग्रेस के शासन में चुनावों में मतदान पत्र, बैलेट पेपर लूटे जाते थे। इतना ही नहीं, गरीबों को तो वोट डालने के लिए घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था। मेरे दलित भाई बहन, मेरे पिछड़े भाई बहन, उनको तो डंडे के चोट पे घर के बाहर निकलना मना कर दिया जाता था। अब जब गरीबों को, देश के ईमानदार मतदाता को ईवीएम की ताकत मिली है, तो ये जो चुनाव के दिन लूट चलाते थे, वोट हड़प करने के खेल खेलते थे, इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अभी भी वो परेशान है और इसलिए उनका दिन रात यही काम रहता है, कैसे भी करके ईवीएम हटना चाहिए। ये बटन दबाने वाला खेल बंद होना चाहिए, यही उनका खेल चल रहा है। इंडी गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है। लेकिन आज
देश के लोकतंत्र की ताकत देखिए, बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान की ताकत देखिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। आज उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। कर्नाटक में कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में सिर्फ गरीबों से पैसा छीना है। 22 ऐसे लोग हैं जिनके पास 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के बराबर पैसा है। हिंदुस्तान के 1% लोग वो 40% दौलत पर काबिज हैं और पसमानदा लोगों, दलितों और कबायलियों के लिए कोई जगह नहीं है। मैं आपको एक लाइन में बताता चलूं कि पीएम मोदी ने इन अरबपतियों को जितना पैसा दिया है वो हिंदुस्तान के गरीब लोगों को है। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल सिर्फ गरीबों से पैसा छीना है, अरबपति बना दिए। 22 लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। हिंदुस्तान के 1% लोग 40% धन को कंट्रोल करे बैठे हुए हैं और पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, गरीब जनरल कास्ट, माइनॉरिटी के लिए कहीं जगह नहीं है। सीधी सी बात है, मैं आपको सीधा एक लाइन में कह देता हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने उन अरबपतियों को दिया उतना पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। खत्म। दिल्ली हुकूमत के वजीर और आप लीडर आतिशी ने कहा कि बीजेपी की हुकूमत वाली मरकजी हुकूमत और उनके सियासी हथियार ईडी ने लोकसभा इंतखाबात के ऐलान के बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया ताकि वो लोकसभा इंतखाबात में मुहिम न चला सकें। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि उनके इस इक़दाम का उल्टा फायर हुआ है, क्योंकि दिल्ली के लोग, पंजाब के लोग और पूरे मुल्क के लोग अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। वहीं आतिशी ने कहा कि 27 अप्रैल से अरविंद केजरीवाल की अहलिया सुनीता केजरीवाल इंतखाबी मुहिम चलाएंगी। आप भी ग्राउंड में उतर जाइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार और उनके राजनीतिक हथियार इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने लोकसभा के चुनाव की घोषणा होने के बाद अरविंद केजरीवाल जी को इसलिए गिरफ्तार किया कि वो लोकसभा के चुनाव में प्रचार न कर सके। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूं कि उनका दांव उल्टा पड़ गया है, क्योंकि दिल्ली के लोग, पंजाब के लोग, देश भर के लोग अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी को वोट देके वो इस गिरफ्तारी का जवाब देंगे। कल से यानी 27 अप्रैल से अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के विरोध में, अरविंद केजरीवाल जी के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगने के लिए प्रचार में उतरेंगी। वो दिल्ली में प्रचार करेंगी, वो पंजाब में प्रचार करेंगी, वो हरियाणा की कुरुक्षेत्र सीट जो आम आदमी पार्टी लड़ रही है वहां पे प्रचार करेंगी, वो गुजरात में भी प्रचार करेंगी। बेड़ जिले में पुलिस और इंतजामिया की तरफ से गैर कानूनी मुजब्बा खानों के नाम पर आम किसानों के मकानात और मवेशियों के शेड तबाह करने की कार्रवाई पर बॉम्बे हाईकोर्ट के औरंगाबाद बेंच ने जुमेरात को रोक लगा दी। यह फैसला जस्टिस मंगेश एस पाटिल और जस्टिस शैलेश पी ब्राह्मणे ने सुनाया और जमूत बरकरार रखने के अहकाम जारी किए। महाराष्ट्र के नागपुर में रहने वाले गजारे नीलकृष्ण ने जी मेंस में टॉप किया है। नीलकृष्ण ने AIR-1 हासिल करने पर कहा कि मैंने एक हदफ तय किया था और उसे हासिल करने में मैं कामयाब हुआ हूं, जिससे कि मैं बहुत खुश हूं। गजारे के वालिद एक किसान हैं। उन्होंने कहा कि जब वो 11वीं क्लास में था तभी से उसने एग्जाम की तैयारियां शुरू कर दी। गजारे ने कहा कि मेरा आगे का हदफ JEE एडवांस में अच्छे रैंक हासिल कर सीट पक्की करना है और एक अच्छा इंजीनियर बनकर मुल्क के लिए कुछ करना है। नीलकृष्ण ने कहा कि ऐसी तैयारी करने वालों को सोशल मीडिया को छोड़ देना चाहिए। एक अच्छा टारगेट तो मैंने अपने लिए सेट किया था, आज उसको अचीव करने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरी प्राथमिक शिक्षण मेरा कारंजालाड JC हाई स्कूल में हुआ था। मेरे पापा किसान है। बेलखेड़ नाव का एक छोटा सा गांव है मेरा, डिस्ट्रिक्ट वाशिम, महाराष्ट्र में। और क्लास 11th में मैंने नागपुर में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। सुबह हमारी क्लासेस होती थी लगभग 5 घंटे की और उसके अलावा 6 से 7 घंटे की मैं सेल्फ स्टडी करता था। सुबह जल्दी उठकर मेमोरी बेस्ड पार्ट करना और रात को
अपना होमवर्क कंप्लीट करके 10 बजे तक सो जाना, ये मेरा शेड्यूल रहता था। जब प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की थी तो अपने लिए गोल तो 1 का ही सेट किया था और अभी उसको अचीव करके काफ़ी अच्छा लग रहा है। आगे मेरा टारगेट है जेईई एडवांस में अच्छी रैंक लाकर आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस में अपनी सीट पक्की करना और उसके बाद एक अच्छा इंजीनियर बन के देश के लिए कुछ करना है। आजकल काफ़ी स्टूडेंट्स सोशल मीडिया के पीछे लग जाते हैं, तो मेरा ऐसा कहना है कि प्रिपरेशन के पहले दिन से ही आप सोशल मीडिया को टाटा बाय बाय कर दीजिए। और मुझे ऐसा भी लगता है कि एक स्टूडेंट के लिए पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी रहता है, क्योंकि 2 साल आपको कंटिन्यूस पढ़ाई करनी है। तो मैं मोबाइल तो बिल्कुल नहीं देखता था, लेकिन हफ्ते में मैं एक आध मूवी देख लेता था जस्ट एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, और उसके अलावा मोबाइल का यूज़ बहुत कम। अरुणाचल प्रदेश में हो रही लगातार बारिश से लैंडस्लाइडिंग हुई, जिसमें चीन के बॉर्डर को जोड़ने वाली कौमी शाहराह का एक हिस्सा टूट गया है। यह वाहिद शाहराह थी जो दिबांग वादी को मुल्क के दिगर हिस्सों से जोड़ती थी। रिपोर्ट के मुताबिक लैंडस्लाइडिंग से हुनली और अनिनी के दरमियान रोइंग अनिनी कौमी शाहराह को बड़ा नुकसान पहुंचा है। बीजेपी उम्मीदवार और अदाकार रवि किशन को मुंबई की एक अदालत से राहत मिली है। दरअसल अदालत ने जुमे को एक 25 साल खातून की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया, जिसमें उसने बीजेपी के गोरखपुर उम्मीदवार और अदाकार रवि किशन के डीएनए टेस्ट की मांग की थी। दरखास्त में दावा किया गया कि रवि किशन उसके हयातियाती वालिद हैं। अमेरिका के मुतादिद कॉलेज कैंपस में फिलिस्तीन के हक में मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। कोलंबिया, हार्वर्ड, यूएससी, टेक्सास यूनिवर्सिटी समेत मुख्तलिफ जामियात में मुजाहिरे किए गए। यूएससी में पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज किया गया। टेक्सास यूनिवर्सिटी में भी एक सहाफ़ी समेत दर्जनों मुजाहिरीन गिरफ्तार कर लिए गए। वहीं आपको बता दें कि हार्वर्ड में भी फिलिस्तीन के हक में मुजाहिरे पर यूनिवर्सिटी ने एक्शन लेने की धमकी दे दी है। फिलहाल खबरनामे में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा।